नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। साल 1948, बिहार का एक जिला गोपालगंज का एक छोटा सा गांव का नाम फुलवरिया, और उस गांव में 11 जून 1948 को एक बच्चे का जन्म होता है। गोल मटोल सा, गोरा प्यारा सा, नन्हा सा एक बच्चा। उसके भोलापन और गोल मटोल होने की वजह से उसका नाम रखा जाता है लालू। जी हाँ, वही लालू जो बाद में लालू प्रसाद यादव बने। पिता का नाम कुंदन राय, मां का नाम मरछिया देवी। लालू यादव कुंदन राय के घर जन्म लेते हैं। कुंदन राय के घर में ये 5वीं संतान है। लालू यादव कुल 6 भाई और 1 बहन। लालू यादव के सबसे बड़े भाई का नाम मंगरू राय था। उसके बाद सबसे छोटे का नाम सुखदेव। लालू से जो जस्ट बड़े भाई थे महावीर राय, और एक ही बहन थी, उनका नाम था गबोदरी देवी। खैर, ये तो लालू यादव के भाई बहनों का नाम हुआ। लालू यादव का परिवार इतना गरीब था कि उनको पहनने तक के लिए ढंग का कपड़ा नहीं था, न खाने के लिए पेट भर खाना मिल पाता था। उस परिवार में लालू यादव छोटे से लालू, तब लालू नहीं बल्कि ललुआ कहे जाते थे। इस तरह से लालू प्रसाद यादव गांव में भैंस पर भैंस चरना, भैंस को चराना, भैंस के पीठ पर बैठकर घूमने निकल जाना, यही सब इनका काम था। क्योंकि ये लोग यादव बिरादरी से आते थे, जिसको आहिर कहा जाता था। लालू यादव के पिता कुंदन राय 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई तो खुद कुंदन राय हो गए, यानी लालू प्रसाद यादव के पिता, और दूसरे भाई लालू यादव के जो दूसरे भाई थे उनका नाम था सूधन राय। सूधन राय सन्यासी हो गए थे। वो पूजा पाठ और इस तरह की चीजों में वो ज्यादा रहा करते थे। तो सूधन राय की खासियत ये थी कि वो काली जी की पूजा करते थे। साथ ही एक स्थानीय बाबा थे, बरम बाबा, जिनकी लालू यादव के चाचा पूजा किया करते थे। तो एक बार की बात है, लालू यादव छोटे थे, बरम बाबा की पूजा हो रही थी। कीर्तन कहा जाए, कीर्तन हो रहा था, जाप हो रहा था, या जो भी इस तरह की चीज हो रही थी। वहां पे गाना बजाना, इस तरह का माहौल चल रहा था। बहुत सारे बच्चे भी गांव के वहां बैठे थे। तभी लालू यादव भी ये सारे चीजों को देख रहे थे। एक और अहम बात जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि लालू प्रसाद यादव एक बात बड़ा रोचक कहते थे कि पता नहीं मेरी माँ के पास क्या ऐसा जीपीएस था कि मैं गांव में कहीं भी रहूं, कहीं पर भी खेलता रहूं, मगर दोपहर के खाने के समय मेरी माँ खाना, यानी कि खाना तो गरीबी की हालत थी, तो खाना सत्तू हुआ करता था। तो माँ मेरी एक पोटली में सत्तू बांधकर लाती थी। एक छोटा सा पानी का कोई बर्तन होता था, डोलची होती थी, उसमें पानी लेकर आती थी, और एक छोटी सी पुड़िया में नमक। सबसे खास बात लालू यादव का कहना था कि वो ये कि माँ को ये पता हो जाता था कि मैं अभी कहाँ हूँ। जबकि गांव में वो कभी भैंस चराते चराते दूर खेत में चले जाते, कभी किसी पेड़ के पास चले जाते, लेकिन माँ उनकी वहां पहुंच जाया करती थी। तो ये जीपीएस की बात लालू यादव खुद बताते हैं कि पता नहीं मेरी माँ के पास तब कौन सा जीपीएस हुआ करता था कि वो मुझे ढूंढ निकालती थी। खैर, अभी मैं बात कर रहा हूं बरम बाबा की। तो बरम बाबा की पूजा चल रही थी। लालू यादव जो छोटे थे, लालू यादव ना कहें बल्कि उस समय के लालू, तो लालू छोटे थे, और उनके साथ जो भी उनके दोस्त बच्चा जो भी रहा, वो सारा बच्चे वहां पे खेल रहे थे।
जो भजन या कीर्तन जो भी हो रहा था, होते होते रात हो गई, और रात जैसे जैसे होती चली गई तो लालू यादव छोटे तो थे ही, वहीं पर कहीं पर उनकी आंख लगी और वो सो गए। पता नहीं कब ये भजन कीर्तन समाप्त हुआ, और भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद लालू यादव की आंख लग गई। लालू यादव के चाचा जो सन्यासी थे सूदन राय, उनकी एक खासियत थी। वो खासियत ये थी कि वो भूत भी झाड़ा करते थे। अगर भूत गांव देहात में तो और भी ज्यादा ये चीज होता है कि किसी पे भूत सवार हो गया और वो हल्ला हंगामा कर रही है, या मर्द हो या औरत, और उसको फिर बाबा सूदन राय तो नहीं बोलेंगे, लालू यादव के चाचा जो सूदन राय जो सन्यासी हो गए थे और वो बाबा बरम के पुजारी थे, तो वो भूत झाड़ा करते थे। तो लालू यादव वहां पर जब बाबा बरम की पूजा चल रही थी, या कहा जाए कि वहां पर जो एक प्रोग्राम चल रहा था वो हो रहा था, इसी बीच में लालू यादव बैठे बैठे देखते देखते कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। जब रात का कोई समय रहा होगा कि दो बच्चे जो लालू यादव के दोस्त तो वहां पर सब थे ही, सो गए। कोई दो बच्चा ऐसा था जो रात में उठा और लालू यादव को उसने उठाया। लालू यादव को जब उठाया तो लालू यादव कहते हैं कि मैंने उसका चेहरा बहुत ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि आंख नींद से उठे थे तो आंख में गशी थी, तो आंख मलते हुए, और वो बच्चा लालू यादव को अपने साथ लेकर चलने लगा। और इस तरह लालू यादव के आगे आगे वो दो बच्चे और पीछे पीछे लालू यादव, और लालू यादव अपनी आंख मलते हुए चले जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा, लालू यादव उस समय के, और उनके साथ के जोड़ का दो बच्चा। ये जब थोड़ी दूर तक आगे जा रहे थे तो वो रास्ता शमशान की तरफ जाता था। शमशान जहां मुर्दों को जलाया जाता है। तो गांव से सटा जो शमशान का रास्ता था, आगे चलने वाले दोनों बच्चों ने उस शमशान का रास्ता पकड़ा, और पीछे पीछे लालू प्रसाद यादव भी, यानी तब के लालू भी पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में लालू यादव को लघु शंका लगी, पेशाब लगी, और लालू यादव बैठ गए। तो लालू यादव का कहना है कि जब वो बैठ गए तो वो बच्चे वहां पर खड़े थे। तभी एक तपेसर बाबा, गांव के एक बाबा थे, बाबा का मतलब वो बाबा नहीं, बाबा जो गांव देहात में बाबा बोलते हैं चाचा को या बूढ़े को, इस तरह के, वो तपेसर बाबा एक थे। तपेसर बाबा लालू यादव को वहां देखते हैं बैठे हुए, तो वो नहीं समझते कि ये कौन है, वो बस पुकार के ये पूछते कह रहे कौन है। तो इधर से आवाज देते हैं लालू यादव, ललुआ, हम हैं ललुआ। तब तक तपेसर बाबा थोड़ा करीब आते हैं, और जब तपेसर बाबा लालू यादव से मुखातिब होते हैं तो लालू यादव का कहना है कि वो दो बच्चे जो लालू यादव के साथ उससे उन्हें शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे, वो दोनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं या वहां से चले जाते हैं। तब तक लालू यादव को थोड़ा सा नींद की गशी लालू यादव की टूटती है, और वो तब फिर वो अपने घर चले आते हैं। बात हो जाती है, रात में लालू यादव आकर अपने घर में सो जाते हैं। जब दूसरे दिन वो अपनी माँ से ये बात दोहराते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई थी मेरे साथ, तो उनकी माँ भी थोड़ी डर जाती है। फिर लालू यादव तपेसर बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा, रात में जब मैं वहां पर लघु शंका कर रहा था तो आपने रोका था। तभी तपेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो सारी रात यहां सोता रहा। तो फिर ये बात जानकर लालू यादव की माँ और घबरा जाती हैं, मगर वो समझ जाती हैं कि ये मामला किसी बच्चे का नहीं। और फिर लालू यादव अपने दोस्त से भी ये बात पूछते हैं कि रात में तुम लोगों में से कोई ऐसा था जिसने मुझे उठाया था रात में और जो मुझे लेकर कहीं जा रहा था। फिर उन्हें कसम दिलवाते हैं और सारे बच्चे इस बात से इनकार करते हैं कि वो मैं था। तपेश्वर बाबा ने भी इस बात से इनकार कर दिया था। तो ये बात फिर समझ में आती है कि वो बच्चे जो लालू यादव को लेकर शमशान घाट की तरफ जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि भूत थे। और अगर उस दिन तपेश्वर बाबा नहीं आते
तो लालू यादव शमशान घाट की तरफ भूत के साथ जा रहे थे, जैसा लालू यादव ने खुद बताया है। और उनकी मां का कहना है कि वो तपेसर बाबा नहीं बल्कि बाबा बरम, तपेसर बाबा का रूप लेकर लालू यादव को बचाने वहां आ गए थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी शायद, और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो कहानी रोचक होगी। उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। आगे बहुत सारी ऐसी बात है, वो ऐसी कौन सी कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर लालू यादव वो हिंग की पोटली कुएं में नहीं फेंकते तो शायद बिहार के वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और ऐसी बहुत सारी कहानी हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाना नहीं भूलें।